में 2 लाख गायों का दान कर दिया प्यारे। 7 तिल के पहाड़ बनाए बड़े ऊंचे, उन्हें स्वर्ण मंडित स्वर्ण से सजा करके सोने से सुसज्जित करके दान कर दिए। ब्राह्मणों को दान किया, वेद ध्वनि करवाई, स्वस्ति वाचन ब्राह्मण बोल रहे हैं। आज रोहिणी मैया आंगन में आती है, देखती है, बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदजा व्यचर दिव्यवासः श्रीकंठाभरण भूषिता। रोहिणी ने कहा, मैं कितनी बड़ी भागनी हूँ जो मेरे आंगन में आज मेरा परमात्मा विमलात्मा परमात्मा गोविंद आया है। यहाँ रोहिणी ने एक दृश्य देखा, कन्हैया सोए हैं पालने में और बलराम जी महाराज घुटनों के बल चलते 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 कन्हैया के पलना की तरफ मुड़े। वो पलना को देखा, अपने हाथ से पलना को पकड़ा, उठने का प्रयास कर रहे हैं, फिर से गिर जाते हैं, फिर से उठते, फिर से गिर जाते हैं। ये दृश्य रोहिणी मैया देख रही है, बड़ी प्रफुल्लित हो रही है। बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है गोकुल में। इधर वसुदेव और देवकी बड़े व्याकुल हैं। देवकी मैया कहने लगी, स्वामी क्या आपको पता है, जब से मेरा लाला गया है तब से ना तो उसकी कोई खबर मिली है। कैसा रहता होगा, भूखा तो नहीं है, रोता होगा कि हंसता होगा, कोई खबर नहीं है। आज वसुदेव से कह के मैया द्रौपदी, मैया देवकी बेचैन होकर के रो रही है, कहती है, स्वामी कि पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मोर जियरा रोवे कि बहे दूध की धार। लाल मेरो रोवत होए गो कि भूखो सोवत होए गो। लाल मेरो रोवत होए गो कि भूखो सोवत होए गो। लाल मेरे रोवत होगा ना भूखा सोता होगा। पंख जो होते में उड़ जाती बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मोर जियरा रोवे कहे दूध की धार। लाल मेरो रोवत होए गो कि भूखो सोवत होए गो। लाल मेरे रोवत होगा ना भूखा सोवत होगा। और क्या कहती है देवकी, स्वामी ओ मेरे पति सूप में रख के उस गोकुल तक पहुँचायो। मेरे पति सूप में रख के उस गोकुल तक पहुँचायो। मेरे पति सूप में रख के उस गोकुल तक पहुँचायो। मेरे पति सूप में रख कर उस गोकुल तक पहुँचायो। मेरो कुंवर गयो 4 दिन से ताको दर्शन तक ना पायो। मेरो कुंवर गयो 4 दिन से ताको दर्शन तक ना पायो।
देवकी कहती है, अरे मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, एक 7वां गर्भ था वो नष्ट हो गया, और मैंने अपना जो 8वां लाल है वो मैंने गोकुल पहुंचा दिया। लेकिन मेरा भाई कितना दुष्ट है कि उसने उस कन्या को भी नहीं छोड़ा। कन्या लेके यशोदा की मेरी गोदी में ले डाली, कन्या लेकर यशोदा की मेरी गोदी में ले डाली, कन्या लेके यशोदा की मेरी गोदी में ले डाली, कन्या लेकर यशोदा की मेरी गोदी में ले डाली। उस दुष्ट कंस ने आकर वह पत्थर से दे मारी, उस दुष्ट कंस ने आकर पत्थर से दे मारी। सोनी गोदी मेरी हो गई, सोनी गोदी मेरी हो गई, मैं रह गई मन मार लाल मेरो लाल मेरे रोवत होई गो, नभों को सोवत होई गो, लाल मेरे रोवत होई गो, नभों को सोवत हो गो। ये कंस हो गयो बेरी, इन्हें पुत्र मरुभाए, ये कंस हो गया बैरी, इन देव पुत्र। ये कंस हो गयो बेरी, इन्हें पुत्र मरुभाए, ये कंस हो गया बैरी, इन देव पुत्र। यो बदला कौन जन्म तो हम जेलन में दुख पाए, हरि बदलो कौन जन्म को हम जेलन में पहुँचे। लियो बदला कौन जन्म तो हम जेलन में दुख पाए, लियो बदलो कौन जन्म को हम जेलन में पहुँचाए। हाँ हाथ हथकड़ी पावन बेड़ी, हाथ हथकड़ी पावन बेड़ी, बंद है जेल के बार लाल मेरो लाल मेरे रोवत होई गो, नभों का सोवत होई गो, लाल मेरे रोवत होई गो, नभों का सोवत होई गो। बेचारी माँ अकेली देवकी रो रही है। मैं किससे कहूँ, किससे सुनाऊं, मैं कैसे अपने बेटे का पता लगाऊं कि मेरा लाल कैसा है। मैं कैसे पता लगाऊं, कोई पास नहीं है हमारे, मैं कैसे पता लगाऊं, औकात नहीं है अरे मैं कैसे पता लगाऊं, कोई पास नहीं है हमारे। मैं कैसे पता लगाऊं, कोई पास नहीं है हमारे। अब कोई बता दे आके, सब लगे जेल के तारे, अब कोई बता दे आके, सब लगे जेल के तारे।
बंद जेल के हो गए, फाटक बंद जेल के हो गए, खड़े हैं पहरेदार, लाल मेरो लाल मेरे रोवत होई गो, प्रभु को सोवत होई गो। पंख जो होते हैं उड़ जाते नंद बाबा के द्वार, उमड़ उमड़ मोर जियरा रोबे, उमड़ उमड़ मोर जियरा रोबे, महे दूध की धार, लाल मेरो रोवत होए गो, प्रभु को सोवत होए गो। लाल मेरे रोवत होई गो, प्रभु को सोवत होई गो। लाल मेरो रोवत लाल मेरे रोवत होई गो, प्रभु को सोवत होई गो। लाल मेरे रोवत होई गो, प्रभु को सोवत होई गो। लाल मेरे रोवत होई गो, प्रभु को सोवत होई गो। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय। आज माँ देव की विलाप कर रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। जिस माँ ने बालक को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, पेट में रखा, उस माँ से पूछो। इधर बधाइयाँ गाई जा रही हैं, गोकुल में उत्सव मनाया जा रहा है, वहाँ एक माँ दुखी। कन्हैया का प्राकट्य भी बड़ा अद्भुत है। प्रगटे कहीं हैं, पालन पोषण कहीं हो रहा है। पूरा जीवन हमारे कन्हैया का टेढ़ेपन से गुजरा है। खड़ा भी होता है तो भी टेढ़ा होता है। आपने कभी राम जी को टेढ़े खड़े हुए देखा? कभी नहीं देखा। हमारे लेकिन कन्हैया जब खड़े होते हैं तब टेढ़े होते हैं, और इनका चरित्र भी टेढ़ा है। भगवान श्री राम बड़े सीधे साधे, सीधे खड़े होते हैं, स्वभाव से भी सीधे और शरीर से भी सीधे। लेकिन कन्हैया तो स्वभाव से भी टेढ़े हैं और शरीर से भी टेढ़े हैं। इसलिए याद रखो बंधुओं, जो कृष्ण ने चरित्र किया है उसको हम केवल सुने, वो जो भगवान श्री राम ने किया है उस पर हम जीवन में चलें। ऐसा नहीं कि कन्हैया ने, कई लोग कहते हैं कि कन्हैया ने तो ऐसा किया, ऐसा हम करेंगे। कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम इस मृत्यु लोक में आए हैं तो हमें मर्यादा के साथ जीना है, समाज में चलना है तो मर्यादा रखनी पड़ेगी। आज बंधुओं बड़ा भारी उत्सव हो रहा है। नंद बाबा उत्सव में इतने भूल गए कि कंस को कर देना भूल गए। अरे भैया मैं तो भूल गया था, मैंने अपने राजा को कर देने जाना है मथुरा, ऐसा करना, इस कन्हैया की बड़ी देखभाल करना सब लोग, मैं अभी यहाँ लौट करके कर दे करके आता हूँ। नंद बाबा कर देने के लिए चले गए। पहुंचे, जैसे ही कंस को कर दिया, कंस ने कहा क्यों नंदराय जी इतना विलंब क्यों हो गया? नंदराय कहने लगे महाराज अब बुढ़ापे में तो छोरा हुआ है, इसलिए छोरे की खुशी में हम भूल गए तो 2-4 दिन वैसे ही निकल गए। अब जिसके बुढ़ापे में छोरा हो तो जानते हैं कितनी खुशी होती है, फिर याद नहीं रहता है कि हमको किसका कर्जा देना है, वो कर्जा भूल जाता है। राजन क्षमा करें, हमारे घर लाला हुआ है और लाला की खुशी में हम 2-4 दिन भूल गए देना, आप क्षमा करना। चलो ये तो बड़ी खुशी की बात है नंदराय जी, कोई बात नहीं। कर दे करके जब लौटने लगे तो वसुदेव जी महाराज मिले। आज वसुदेव को देखा, वसुदेव की आंखों में आंसू हैं। क्यों? लाल नहीं है ना, उसने जन्म तो मेरे यहाँ लिया लेकिन पल तो नंदराय जी के यहाँ है, पल वहाँ रहा है। झट से पूछ लिया क्यों नंदराय जी आप ठीक तो है ना? नंदराय कहने लगे हाँ हाँ मित्र हम तो ठीक हैं, आप ठीक हैं? हाँ हम ठीक हैं। अरे मैंने सुन तो लिया था कि कंस ने तुम्हारे 6 पुत्रों को मार दिया, दुख तो होगा ही, दुख तो मुझे भी होगा, लेकिन क्या करें,
नंदराय जी कहने लगे भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे बुढ़ापे में पुत्र दे दिया। वसुदेव जी कहे ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मुझे संतुष्टि है कि अगर आपके पुत्र है तो समझो मेरे ही पुत्र है। लेकिन एक बात मैं बोलूं, नंदराय जी कहने लगे हाँ कहो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि गोकुल में कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं ना। नंदराय जी कहने लगे ज्योतिषी आप कब से हो गए? वसुदेव जी कहने लगे नंदराय जी आप जल्दी से जाइए, हमें लगता है कि गोकुल में कोई घटना घटने वाली है। और इधर कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई, सभा लगाई। उस आकाशवाणी ने कहा था कि तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है, अब उसका पता लगाओ कि कहां है। सबने कहा महाराज आप चिंता मत करें, कहीं भी होगा वो बालक मारा जाएगा हमारे हाथों से, हम सारे ब्रज में जाएंगे। कंस कहने लगा जाओगे तो, लेकिन कैसे मालूम लगेगा कि ये हमारा काल है? अघासुर, बकासुर, व्यामासुर, वत्सासुर इत्यादि सब मंत्री कहने लगे कि महाराज आप चिंता ना करें। अरे जाओगे कैसे पहले ये तो बताओ। पूतना आई भैया मैं जाऊंगी। कंस को हंसी आ गई, अरे तू जाएगी? काली कलूटी वैसे भी है, बड़े बड़े दांत है, तू जाएगी? सारे लोग वहां से तुझे भगा देंगे मार पीट के, तू वहां कहां जाएगी? पूतना कहने लगी महाराज मुझे मायावी कहते हैं, हम बहुत सुंदर रूप बना लेंगे, सुंदरी बन के जाएंगे, ऐसे थोड़ी जाएंगे। अच्छा हमारी माताएं बहनें भी अगर कोई पार्टी में जाती हैं तो बड़ी सज धज के जाती हैं। हमारे श्रीमान जी को 2 घंटे पहले कहना पड़ता है कि चलना है वहां पार्टी में, क्योंकि 2 घंटा पहले नहीं बोलेंगे 2 घंटा से कम में तैयार नहीं हो सकती है। पूतना कहने लगी महाराज घबराओ मत, आप चिंता मत करो, हम सुंदर स्वरूप बना लेंगे, सुंदरी बन जाएंगे, कोई हमें पहचान नहीं पाएगा, ये कार्य मेरे ऊपर छोड़ दो। कंस कहने लगा ठीक है देवी आप जाइए। पूतना आई है, बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया, सुंदरी का स्वरूप बनाया। देखो संसार के सामने तो माया टिक सकती है, लेकिन हमारे गोविंद के सामने माया टिक नहीं सकती। चाहे जितना भी आप स्वरूप बदलो, चाहे पीले कपड़े पहनो, चाहे हरे पहनो, चाहे सफ़ेद पहनो, चाहे जैसा भेष बनाओ, लेकिन जो आपका वास्तविक भेष है वो हमारा कन्हैया जरूर पहचान लेगा। बोलो राधे राधे राधे। आज बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके पूतना गई। पूतना जैसे ही गई देखा कि सब लोग उत्सव मना रहे हैं, उसी उत्सव में सम्मिलित हो गई, नाचने लगी। अब लोग देखते हैं कि सुंदरी को मैंने कभी नहीं देखा, ये सुंदरी कहां से आ गई। आज पूतना साथ में नाचने लगी, धीरे धीरे गोपियों के बीच से निकल करके आज माँ यशोदा के आंगन तक आ गई। और जैसे ही यशोदा ने देखा तो कहने लगी बहना बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब यशोदा पूतना की तरफ देखती है और अपने तरफ देखती है। इसने बहन, मुझे बहन कहा, मेरी तो कोई बहन नहीं है। लेकिन अगर हम इससे कह देंगे कि तू मेरी बहन नहीं है तो इसको बुरा लग जाएगा, तो इसको बुरा लग जाएगा। वो कहेगी कि यशोदा को तो बड़ा अभिमान है, मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया, मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। आज पूतना करे क्यों बहन, ऐसे क्यों देख रही हो? पूतना